सुकून, वो नाम जो कभी मासूमियत की निशानी था, अब इस घर में डर की सबसे गहरी परछाई बन चुका है। कल रात जो हुआ, शायद वो इस कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ था। सुकून कमरे से बाहर आती है, लेकिन कुछ ही कदम चलते ही उसका शरीर अचानक जलने लगता है। वो दर्द से तड़पती है, चीखती है, नहीं, मुझे बचाओ। उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठती है। नहार घबराकर दौड़ता है, बाथरूम के दरवाजे तक पहुंचकर पुकारता है, सुकून, दरवाजा खोलो, क्या हुआ तुम्हें? अंदर से कांपती आवाज आती है, नहार, मुझे मत छूना, मैं जल रही हूँ। नहार की आंखों में अब गुस्सा और हैरानी दोनों हैं। वो कहता है, अगर इस घर का ये कलश ही इसकी वजह है तो मैं इसे नष्ट कर दूंगा। गुस्से से भरा नहार डंडा उठाकर नीचे उतरता है, चेहरे पर आग, आंखों में पागलपन, और जैसे ही वो कलश की ओर बढ़ता है पूरा घर कांप उठता है। रूही चीखते हुए दौड़ती है, नहार जी रुक जाइए। वो नहार का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन नहार उसे झटक देता है और कहता है, रूही हट जाओ मेरे रास्ते से। उसी पल कलश से एक तेज रोशनी निकलती है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने अपना रूप ले लिया हो। वो रोशनी नहार को अपनी ओर खींचती है। नहार जोर से चीखता है और जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। पूरा घर सन्नाटे में डूब जाता है। दादी कांपती हुई आवाज में कहती हैं, नहार, तू आज बहुत बड़ा पाप करने जा रहा था, भगवान ने तुझे बचा लिया। नहार धीरे से आंखें खोलता है, हैरान होकर कहता है, दादी, मैं ऐसा क्यों कर रहा था? रूही की आंखों से आंसू बहते हैं। वो धीरे से कहती है, अब मुझे सब समझ में आ गया है, ये सब सुकून की वजह से हो रहा है। वो नहार के माथे पर हाथ रखती है और मन ही मन वचन लेती है, सुकून, चाहे तू कितनी भी चालाक क्यों न हो, मैं तेरा सच सबके सामने लाकर रहूंगी। तभी खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आता है। कमरे की लाइट अपने आप बंद हो जाती है। दरवाजा धीरे से खुलता है और घंटियों की आवाज गूंजती है, धीमी पर डर से भरी। रूही ऊपर देखती है और वहाँ खड़ी है सुकून, चेहरे पर वही शैतानी मुस्कान, आंखों में जलती हुई लाल चमक। कल के एपिसोड में शायद ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचेगी जहां सुकून का सच सबके सामने आएगा, या फिर इस घर की रोशनी हमेशा के लिए बुझ जाएगी।